हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निडाली मुबीन मज़र 1616। आज मैं फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की मेरी रीडिंग का टॉपिक है द एंजल आंसर। और इसके लिए मुझे चाहिए होगा डेक एंजल आंसर्स का, और मुझे देखना है एंजल आंसर्स आपको, एंजल्स आपको, डिवाइन आपको, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रही है आपकी कंडीशन को देखते हुए, आपके पर्सन की कंडीशन को देखते हुए। तो प्लीज़ सब के सब अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में ले आओ। आप जिस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेश से हो, जो भी हो, मुझे आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते हैं और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार भी रहता है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर रीडिंग रेजोनेट करे वेल एंड गुड, अगर ना करे तो इसको जाने दें और नहीं को आने दें। ठीक है, और हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देने वाले हैं। ये एक शॉर्ट रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि जो जो व्यूअर्स, जो जो फैमिली मेम्बर्स, जिस जिस की नज़र से इस वक्त ये रीडिंग गुजरेगी, ये उस वक्त का उसका मैसेज होगा। प्लीज़ मुझे बताइए कि इस वक्त आपको यूनिवर्स को क्या मैसेजेस मिल रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल्स के मेंबर्स के लिए, या जो भी जिसकी नज़र से भी इस वक्त ये रीडिंग गुजरेगी उनके लिए ये उस वक्त का फाइनल मैसेज होगा जो कि रेजोनेट करेगा ही करेगा। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये चीज़ आप मत भूलिएगा। जब भी आपकी नज़र के सामने से गुजरे तब का आपका मैसेज होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू एंजल्स। यस, आपका कोई क्वेश्चन था शायद एंजल से, या कोई सवाल था, तो उसका एक बिग आंसर आया। एंजल्स का मतलब है कि यस, इसे मैं क्लैरिफाई भी करूँगी टैरोट से, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस वक्त जो भी परेशानी थी, एंजल्स को नज़र आता है कि उसका आंसर है बिग यस। दिखाती हूँ अभी मैं आपको। ठीक है जी, सेकंड आंसर है आपका चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है, तो आप अपनी थोड़ी सी सोच को बदलो और थोड़ा सा सोचने का अंदाज, जितना स्ट्रेस शायद ले रहे हो। टैरो कार्ड से कंफर्म करते हैं कि तीसरा कार्ड देखने के बाद मैं टैरो कार्ड से क्लैरिफाई करती हूँ कि आपका जो भी आंसर था वो क्या आया था। ठीक है, तो प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में ही रखो। अगर रीडिंग में आपका यस या नो आ जाए तो परेशान नहीं हुआ करते। ठीक है जी, आप लोग मुझे कह रहे थे कि मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन पे रीडिंग लेकर आऊँ, तो मैं वो भी ले आऊँगी, आप टेंशन ना लें। रिकंसीडर, एक दफ़ा फिर से रिकंसीडर कर लो, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। नियर फ्रॉम नाउ, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। इस बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को हम यहाँ रखते हैं और एंजल्स मैसेज को हम थोड़ा साइड पे रख देते हैं, ताकि हम इसको क्लैरिफाई कर सकें कि आपने जो एंजल्स को यस नज़र आया। आपने अगर कोई सवाल पूछा था तो आप इसको यस को किस एनर्जी में आपने सवाल पूछा, हम उस एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं अपने चुनु मुनु डेक से। तो प्लीज़ विच इज़ टैरो डेक इसका नाम है, तो विच इज़ एवरीडे टैरो डेक इसका नाम है। अगर किसी को पसंद आए तो आप ले सकते हो अमेज़ॉन से। ठीक है जी, तो मैंने ये भी आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि यस किस लिए आया है। एस ऑफ सोर्ड, आप कोई नया फैसला लेना चाह रहे हो, कोई जॉब करना चाह रहे हो, अगर मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हो, किसी से शादी का डिसीजन ले रहे हो, तो यस आपको कर जाना चाहिए। डू एंड टाई, करो या मरो, बस कर जाओ। ठीक है जी। दूसरा आया है जी चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, यानी कि हम नए तरीके से आपको सोचते हैं। आप क्या सोच रहे हो सकता है आप किसी एक चीज़ पे हैंग हो गए हो। किस चीज़ पे हैंग हो गए? स्ट्रेंथ बनाए हुए एक चीज़ पे अटक गए हो। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, लियो का कार्ड है। आप एक चीज़ पे अटक गए हो, और अगर अटक गए हो तो थोड़ा सा अपने सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर लो और फिर देखो कि आपका काम कैसे धड़ाधड़ दे दनादन धन होता। ठीक है जी। आ गया है रिमाइंडर, रिकंसीडर है, तो रिकंसीडर को हम देखते हैं कि डिवाइन ने उसी के न्यू डायरेक्शन के साथ उसको साथ मैच होता हुआ है कि अगर आपका कोई काम रुका पड़ा है तो उसको एक नए अंदाज से उसकी सीवी बनाओ, एक नए अंदाज से शुरू से उसको देखो, सोचो आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और फिर से उसको दोबारा से डील करने की कोशिश करो। और ये आ गया है विश का कार्ड। ये यकीनन आपकी कोई बहुत बड़ी विश है, शायद कोई जॉब के लिए हायर करना चाह रहे हो, या फिर आप कोई बाहर के मुल्क में अब्रॉड जाने के लिए अप्लाई कर रहे हो, या कोई हाई स्टडी के लिए कर रहे हो, तो एक दफ़ा से दोबारा से अपनी प्रोफाइल देख लो। दोबारा से अगर किसी के घर रिश्ता भेजना चाह रहे हो तो एक दफ़ा फिर पॉजिटिव एनर्जी में जाओ, टेंशन नहीं लेनी, कर डालो। और आज ईयर ऑफ नाउ जो आया है आपका, इसमें तो आपको खुद भी पता चल रहा है कि ये काम अगर आप नए तरीके से नई सोच से करोगे तो डेफिनेटली आपका ये काम मुझे 1 साल के अंदर अंदर तो होता नज़र आ ही रहा है। ठीक है,
और इसको हम देख लेते हैं कि 1 साल के अंदर भी अगर हो रहा है तो क्या उससे पहले की कोई पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और अगर है और मेरा रीडिंग का ये एंजल्स आंसर का मैसेज आपको पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट होए, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते अपने ये प्यारे प्यारे से अंगूठों का थम्स अप कर दीजिए और मेरे चैनल को अपने नियर डियर में लाजमी शेयर कीजिए। ठीक है जी। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मैं संडे के संडे इंस्टाग्राम पे लाइव आती हूँ, वहाँ पे आप आके अपना कोई भी करंट सिचुएशन, जस्ट करंट सिचुएशन बताती हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और दूसरा ये कि अगर कोई आपको टॉपिक जानना हो, किसी भी किस्म का सवाल करना हो पेड रीडिंग के लिए, ऊपर यहाँ व्हाट्सएप का नंबर चल रहा होगा और नीचे इंस्टाग्राम की आईडी चल रही होती है। ईयर ऑफ द नाउ में आ गया है जी 4 ऑफ स्वॉर्ड। आप अभी ज़हनी तौर पे परेशान हो, आप अपने ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हो, इसी वजह से आपको साल का टाइम दिया जा रहा है कि इस पूरे साल में सबसे पहले तो अपनी हेल्थ को ठीक करो, अपने स्ट्रेस पे काबू पाओ, और देन उसके बाद एक नए वे से सोचो और एक नए वे पे चलो और एक नया प्रोफाइल तैयार करो। ठीक है जी, ये था आपका एंजल आंसर की रीडिंग, जो कि मुझे दिखने में लगता है यहाँ पे मैं आपको बिग यस के साथ ईयर ऑफ द नाउ नहीं, ये आपको छोड़ देती हूँ, मैं आपका ये वाला पकड़ लेती हूँ स्ट्रेंथ के साथ न्यू डायरेक्शन में। ये मुझे एक आपका अच्छा कार्ड लगा, ये चेक करो कि यस के बाद ईयर और न्यू डायरेक्शन का कार्ड है, ये देखिए। ठीक है, तो कोशिश आप ये करो मेरे भैया, मेरी बहनों, मेरी आपियों, कि अगर आपको कोई भी मसला आ रहा है तो ये मुझे 1 साल के अंदर अंदर होता हुआ नज़र आता है, तो प्लीज़ अपने आप को इतना टेंशन में देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। दुआओं में याद करने के लिए अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं आपकी आपी निदाली, द टैरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़हर से दोबारा आपसे मिलती हूँ एक नई नेक्स्ट रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।